हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में मिशन गणित कक्षा 10वीं की कार्यपत्रक करेंगे हम, जिसका टॉपिक है परिमाप, परिधि और क्षेत्रफल का परिचय। डेट है इस वर्कशीट की 9 जनवरी 2023, मंडे की आपकी ये इस वीक की वर्कशीट है। तो चलिए बेटा, इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। परिमाप के बारे में सबसे पहले जानेंगे। ज्यामिति में किसी आकृति की परिधि को उसकी सीमा की कुल लंबाई के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसी आकृति का परिमाप आकृति को घेरने वाली सभी भुजाओं और किनारों की लंबाई को जोड़कर निर्धारित किया जाता है। इसे माप की रैखिक इकाइयों जैसे सेंटीमीटर, मीटर या किसी अन्य दी गई इकाई में मापा जाता है। जैसे आप इस फिगर को देखेंगे, इस फिगर में जो है बेसिकली शेप, उसकी जो साइड्स है, देखिए ये 4 सेंटीमीटर, 3, 5, 6 और 5। तो अगर हम इस आकृति के परिमाप की बात करें तो इस सभी भुजाओं को जोड़ेंगे तो हम इसका परिमाप निकाल सकते हैं। किसी आकृति का परिमाप बराबर उसकी सभी भुजाओं का योग। दी गई आकृति का परिमाप 6 सेंटीमीटर, 5, 4, 3, 5 सबको जोड़ा कितना आ गया? 23 सेंटीमीटर। एक नियमित आकार की परिधि। हम जानते हैं कि एक समबाहुभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई समान होती है। समबाहुभुज का परिमाप इसकी सभी भुजाओं का योग, यानी भुजाओं की संख्या गुणा एक भुजा की लंबाई होता है। अब ये पंचभुज, अगर हम इसको माने ये पेंटागन है, एक साइड दे रखी है 4, इसका मतलब ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है। दिए गए नियमित पंचभुज के लिए परिधि की गणना निम्न अनुसार की जा सकती है। भुजाओं की माप संख्या क्या होगी? 5 हो गई। देखिए 1, 2, 3, 4, 5। एक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर। परिमाप क्या हुआ? दोनों को गुणा कर दीजिए। भुजाओं की संख्या गुणा एक भुजाई की लंबाई कितना हो गया? 5 चौक 20 सेंटीमीटर। अब आते हैं हम ये इस पे वृत्त पर, जो कि वृत्त का कोई परिमाप नहीं होता, हम वृत्त के लिए परिधि यूज करते हैं। परिधि परिमाप के लिए ये हो गया वृत्त का व्यास। परिधि परिमाप की एक विशेष अवस्था है। दोनों दो आयामी आकृति की सीमा की कुल लंबाई का वर्णन करते हैं, लेकिन परिधि विशेष रूप से एक घुमावदार आकृति या चाप की परिधि को वर्णन करते हैं। यानी अगर वृत्त का आपको पता करना है बाउंड्री, तो हमें उसकी परिधि निकालनी होती है। अब आते हैं परिमाप के बाद क्षेत्रफल पे। क्षेत्रफल एक वस्तु के आकार से घिरा क्षेत्र है। एक समतल में आकृति या किसी द्विआयामी ज्यामितीय आकृति द्वारा ढका हुआ स्थान आकृति का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल को वर्ग मिलीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, वर्ग किलोमीटर और इसी तरह से मापा जा सकता है। बीजगणितीय रूप से किसी क्षेत्र की इकाइयों को संबंधित लंबाई की इकाइयों के वर्गों के रूप में माना जा सकता है। जैसे पहला देखिए, आप किसकी आकृति है? ये त्रिभुज की आकृति है, ठीक है। ये हो गई इसकी हाइट, ये हो गया बेस। फॉर्मूला बनेगा एरिया बराबर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये कौन सा वो है आकृति है? वर्ग। ये है साइड, ये भी साइड है। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो होता है भुजा गुणा भुजा, यानी ए स्क्वायर। ये कौन सी आकृति है? आयत की, जिसमें यहाँ पे है लंबाई, यहाँ पे है चौड़ाई, एल इंटू बी। तो इसका एरिया होगा एल इंटू बी, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। अब आते हैं एक क्वेश्चन पे जो अनसॉल्व यहाँ पे हमें दिया हुआ है, इसको हमें सॉल्व करना है। छायांकित भाग का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक वर्गाकार बॉक्स का आयाम 1 इकाई है, यानी 1 सेंटीमीटर है। अगर इन सब एक बॉक्स का जो माप है, तो इस आकृति का आपको परिमाप और क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को अलग से कर लेते हैं सॉल्व। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हमारा ये क्वेश्चन। ये हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। इसका हमें एरिया निकालना है। एरिया यानी कि क्षेत्रफल निकालना है। तो मैं यहाँ पर क्षेत्रफल भी लिख रही हूँ, ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए देखिए पहले काउंट करेंगे सारे बॉक्सेस। जितने बॉक्सेस अगर हम इसमें काउंट कर पाएंगे वो हमारा एरिया होगा, क्योंकि इस फिगर का जितना फिगर को कवर कर रखा है वो काउंट करना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी जो एरिया है आपका वो आपका 12, या क्षेत्रफल जो है वो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है,
क्योंकि एरिया जो है वो हमेशा स्क्वायर यूनिट में होगा और सेंटीमीटर में दे रखा है, 1 यूनिट दे रखी है 1 सेंटीमीटर की। तो ये एरिया जो है वो, यानी एरिया या क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो वो आ गया आपका 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अगर आप पेरीमीटर की बात करते हैं, जब हम पेरीमीटर इसका निकालते हैं, पेरीमीटर को हम हिंदी में कहते हैं बेटे परिमाप, तो इसमें सारी साइड जो हैं वो प्लस हो जाती हैं। जैसे ए बी प्लस होगी, प्लस बी सी, प्लस सी डी, प्लस डी ई प्लस होगी, प्लस ई एफ, प्लस एफ जी, प्लस जी एच, प्लस एच ए। ठीक है, यानी कितनी साइड्स हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इनको हमें पहले नंबर्स में लिखना है। ए बी की हम बात करें यहाँ पे, तो ए बी कितनी यूनिट है? देखिए 1 और 2, तो ये पूरी की पूरी हो गई आपकी 2 सेंटीमीटर। प्लस बी सी कितना है? ये भी 2 है। सी डी कितना है? 1। ठीक है, प्लस डी ई है 2, उसके बाद एफ ई है 1 2 3 4, 1 2 3 4 है ना, 4 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2, सबको ऐड कर दीजिए। 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 4 11, 12 13 14 15 16 सेंटीमीटर आपका पेरीमीटर यानी परिमाप जो है वो हमने निकाल लिया। पेरीमीटर निकालना था, हिंदी में परिमाप बोलते हैं, निकाल लिया। तो बेटा एरिया के लिए इसका ये सॉल्यूशन लिखिएगा और पेरीमीटर और परिमाप के लिए ये सॉल्यूशन लिखिएगा। तो इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट जो है वो कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।